पंडित जी के बेटा बच गया अभी हमने अपने पंडित जी। हाँ वही वो लड़का जो छुट्टी में है वही बच गया। देखिए भाई इन खतरनाक चीज लग कितने लाख चाहिए? सही है यार। क्या लाख चाहिए? हाँ बच गया पंडित जी का बेटा बच गया। पंडित जी का बेटा बच गया। भगवान सुबह दिन जानता है तेज में नहीं आता। रविवार का दिन है और प्रत्येक दिन की तरह अगम अपनी उपस्थिति आप सबों के सामने दर्ज कराता है। आज रविवार है और मैं गंगा तट पे खड़ा हूँ। माघी पूर्णिमा है, हर हर गंगे बोलता हूँ और यहाँ पर सब कुछ लोग देखिए गंगे की सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे कभी भी गंगा जी में ये गंदगी नहीं फेंकी आप लोग, इससे गंदगी होती है, नहीं फेंकना चाहिए कभी भी। एक बात हमेशा याद रखिए, हर जगह साफ सफाई के लिए गंगा आदमी प्रयत्नशील है और हम खाली सरकार साफ सफाई नहीं कर सकती है जब तक आप उसके लिए सहयोग नहीं करेंगे कभी भी। अब क्या देखिए, खैर वो अपनी बात है, अपनी जीने की अंदाज है हमेशा। और गंगा तट से आप सबों को हर हर गंगे बोलता हूँ, बड़ों का चरण वंदन करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। निरंतर जीवन को चलाने का और अनुशासन के साथ चलने का यही हमारी जीवन शैली है और हमेशा सनातन की सत्यता को समझने की कोशिश और गंगा की कलकल धारा को बहुत करीब से समझें। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत खूबसूरत। सब लोग देखिए यहाँ पर कुछ न कुछ गंदगी फैलाते हैं हर जगह। हम कहते हैं कि सरकार साफ नहीं करती है, साफ घर से आके गंदगी फैलाना गंगा जी में। और आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, सब लोग पवित्रता के साथ निश्चलता के साथ अपनी स्नान करना। और हमारे बबलू भी यहाँ पर खड़े हैं। जय श्री राम बबलू बोल दीजिए, जय जय श्री राम। गंगा तट की गजब सी खूबसूरती होती है, गजब सी दृश्य होती है और गजब सुंदरता अपने जीवन में एक अलग सी। और आज आराध्य प्रभु आ नहीं पा रहे हैं, लगता है कि थोड़ी सी बदली है जीवन में और इसी तरह अपनी जीवन की बदली अपनी हमेशा। खैर हम सभी इसी तरह अपनी जीवन को चलाते हैं, इसी तरह कल चलते रहे। मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। कितनी खूबसूरत है यहाँ पर, लग रहा है कि यहाँ रहना चाहिए, यहीं बैठना चाहिए। इसी से बहुत लोग हमारे गंगा तट का सेवन करते हैं पूरी कार्तिक मास। और उनकी जीवन शैली की एक अलग सी मजबूती होती है, अलग सी सोच होती है, अलग सी सकारात्मकता होती है अपने जीवन में। ठंड नहीं है अभी, जिनको गंगा स्नान करना उनके पास उनके लिए ठंड नहीं है। उधर भीड़ लगी हुई है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और हम सभी यह हमारी प्रस्तुति प्रत्येक दिन की उपस्थिति होती है। जीवन हमेशा चलने का नाम होता है, हमेशा चलते रहिए। निरंतर चलने का ही नाम जीवन का है। जिस दिन रुक गए उस दिन जीवन का समापन हो जाता है। इसलिए हर हर गंगे बोलिए, जय श्री राम। और अपनी सारी एक्सरसाइज के बाद मैं उपस्थित होता हूँ। एक बात मैं हमेशा बता दूं, अगर कोई बोलता हो, कोई समझता हो, कोई, हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी यादों को कैद करता है, क्योंकि यही जीवन की सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। तस्वीर उन पल को हमेशा रोक लेता है जिस पल को आप कभी बैठ कर सोचते होंगे। और यह गंगा का तट है और माघी पूर्णिमा है। जितने लोग हमारे साथ, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने सनातनी हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सबों के लिए आज का खूबसूरत दृश्य है ये। और अपनी काफी दूर पैदल एक्सरसाइज करने के बाद और जब आप अनुशासन की तरह से जीवन को चलाएंगे ना, तो हर कदम छोटा दिखेगा, हर काम छोटी दिखेगी। हर निरंतरता चलते रहें, हमेशा जीवन को इसी तरह चलाने की कोशिश करें। आप सभी खुश रहें, आप सभी मस्त रहें और हमेशा जीवन को सकारात्मकता के साथ चलाने के लिए प्रयत्नशील रहें। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रयत्नशील होना
स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जो अनुशासन आपके जीवन में है वो आपकी पारंपरिक और पारिवारिक अनुशासन है। उसी अनुशासन के साथ आपको चलना होता है। थोड़ी सी निखार की जरूरत होती है, वही निखार आप में लाने की जरूरत होती है। चलिए पुनः कल इसी तरह और इसी अंदाज में आप सबों से मिलना और अपनी उपस्थिति को दर्ज करते रहना हमारी एक नियमावली है। आप सभी बड़े का पुनः चरण वंदन करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और अपनी जीवन को इस गति से चलाते रहें। धीरे 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 बदली आएगी, बदली जाएगी, प्रकाश आएगा, प्रकाश जाएगा, बादल छटेंगे, उजाला आएगा। जीवन इसी तरह चलते रहती है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा चलते रहें।